ओट दिहा झूम के साइकिल के चूम के तबे तोरा दुखवा के नाश होई हो। राजीव भैया जीती है तो हो सब कर विकास होई हो। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस वक्त हम घोसी लोकसभा के मऊ जनपद में मौजूद हैं। इसी बीच हमसे मिल गए चंदन नंदन, जो फ्रेम में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको हम शुभकामनाएं देंगे जी भाई। और आपका जो चैनल है जी द पब्लिक रिपोर्टर, जी जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग प्रशंसक हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबको नंदन चंदन का सादर प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन नंदन भाई। सबसे पहले एक छोटे से मुखड़े के साथ शुरुआत हो जाए कि घोसी का माहौल क्या है। अब घोसी का माहौल हम लोग अपने गाने के माध्यम से बताएंगे। अब ये गाना हम लोग कल ही का रिलीज हुआ है और चल भी रहा है, उसी गाने से शुरुआत करते हैं। ओट दिहा झूम के साइकिल के चूम के, ओट दिहा झूम के साइकिल के चूम के तबे तोरा दुखवा के नाश होई हो। राजीव भैया जीती है तो हो सब कर विकास होई हो। राजीव भैया जीती है तो हो सब कर विकास होई हो। ओट दिहा झूम के साइकिल के चूम के, ए भैया बुलाए के नहीं के। ओट दिहा झूम के साइकिल के चूम के तबे तोरा दुखावा के नाश होई हो। राजीव भैया जीती है तो हो सब कर विकास होई हो। राजीव भैया जीती है तो हो सब कर विकास होई हो। तनी सोचा इतना बरिस में का बदलल बाटे भाई, नहीं बात समझ में आवे कब तोहरा समझ में आई। एक बात हमने के कैमरा के माध्यम से और भाई साहब के चैनल के माध्यम से कहता नहीं या कि ऐसा नेता मत चुनिए जो लोगों को गाली देता है, लोगों को परेशान करता है। और इसलिए बार बार कहते हैं कि आपके बीच अच्छा ईमानदार और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है, तो हमने नंदन चंदन ने ललकारा है। तनी सोचा इतना बरिस में का बदलल बाटे भाई, नहीं बात समझ में आवे कब तोहरा समझ में आई। जात पात से ऊपर उठ के इस बार वोट करना है बड़े भैया श्री राजीव राय को। छोड़ा जात पात हो आव हो जा साथ हो, छोड़ा जात पात हो आव हो जा साथ हो तबे सुख दिलावा के खास होई हो। राजीव भैया जीती है तो हो सब कर विकास होई हो। राजीव भैया जीती है तो हो घोसी के विकास होई हो। क्या बात, बहुत खूब। राजीव भैया जीती हैं तो घोसी के विकास हुई हो। इतनी मोहब्बत राजीव राय से, क्या वजह है इसके पीछे की? मोहब्बत, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आज जितने भी मऊ की जनपद है, घोसी लोकसभा जो है, हम लोग तो कलाकार हैं, गांव-गांव में घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत जारी है। लोग यही कह रहे हैं कि वही न ओम प्रकाश नेता का लड़का उठा है चुनाव में प्रत्याशी के रूप में, जो लोगों को गाली दिया करते हैं, जो चाहे कोई भी समाज का हो। आप शायद भूल रहे होंगे कि किसी चुनाव में ओम प्रकाश मंत्री जी ने कहा था कि जे बीजेपी के वोट करी वो अपने माई बहन के संगे घात करी। ये बहुत बड़ी बात, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बताइए। हम लोग तो बार बार यही कहेंगे कि मंत्री जी अपने थोड़ा वाणी को संयम रखें। इससे आपका नुकसान है। इससे आपका नुकसान ही है। नेता तो बहुत
अच्छे थे शुरू शुरू में, हम लोग पार्टी से जुड़े थे शुरू शुरू में, उनके शुरुआत में। खबर है कि आप लोगों ने उनके पार्टी से एक बार जिला पंचायती के चुनाव भी लड़ा था, तो फिर अचानक वही सबसे बड़ी गलती भैया गलती थी हम लोग की। हाँ। हम लोग सोचा कि अच्छा ईमानदार नेता है, ऐसा तो उस समय इनका जो बड़बोल जो बोलते हैं ऐसा बोला नहीं करते थे। हम लोग भी सोचे कि चलो भाई जुड़ते हैं इनसे, जुड़ के काम करते हैं। फिर इसके बाद कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे अदर जिले का हो, चाहे आजमगढ़ का हो, लेकिन दिनेश लाल भैया को उल्टा सीधा नचनिया पदनिया ये सब कलाकारों के कलाकार हैं, हम लोग भी कलाकार हैं। व्यक्तिगत संबंध है दिनेश जी से। और मैं तो ये कहता हूँ कि अरे भैया जे के तू निरहू के नचनिया पदनिया कहत हो, के धरती पना नाचत है, के ना नाचत बा भगवान जब देवों को देव महादेव नाचे लगा ना, तांडव किए, सही। माँ सरस्वती हैं। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ ये मामला है, नाचने गाना एक मनोरंजन है, कला है। तो मंत्री जी से कहब कि देवी देवता का तू पूजा कल छोड़ दा, वो भी नचनिया थे। वो भी नचनिया थे। आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, हाँ, भगवान का मूर्ति हटा दीजिए, क्या करना है जब सबको नचनिया पदनिया, सबको बोलना उल्टा सीधा बोलना, घात करना, ये करना, किसी बिरादरी को छोड़े हैं आज तक वो? सभी बिरादरी को लपेटे अच्छा हुए भैया, हैं। चाहे समर बिरादर होके, चाहे समान होके, चाहे पिछड़ा होकर, के अपने माई बहन के संगे घात करवाई। कोई नहीं करना चाहेगा। अगर मुझे लगता है चंदन नंदन की जिनको ये बातें याद होगी, और मुझे भी लगता है कि जो लोग इस समय भी अगर इस बात को एक बार सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि याद होगी नहीं भैया, सबको याद है, याद है, सबको। हम लोग घूम रहे हैं ना, हम लोग घूम रहे हैं ना, जितने भी बाबू साहब लोग हैं, राय साहब लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, राजभर जी लोग हैं, चौहान जी लोग हैं, यादव जी लोग लेके खोज तो हलो। हाँ, कई जगह हम गए नहीं, आमे तो जेतो तो नाम। मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल ना होता तो लफड़ा तो कहीं ना कहीं पक्का तय हो जाए ना, घटना हो जाता है इसी चुनाव में। ना होती हाँ, तो घटना हो जाता। हम लोग घूम रहे हैं ना क्षेत्र में, तो माहौल इस बार घोसी का एकदम गर्म है राजूरा के पक्ष में। पूरा नंबर 1 पोजीशन साइकिल। फील्ड में और आप लोग क्या देख रहे हैं? लोग यही कह रहे हैं कि भैया कमल कना ना प्रत्याशी उठल वहाँ, छड़ी कितना देवल जाई, छड़ी के कहाँ देवल जाए? क्या लगता है चंदन नंदन की अगर यहाँ पे सिंबल घोसी में कमल होता बीजेपी के साथ में, तो माहौल दूसरा होता। माहौल दूसरा। अगर ये अपने लड़के को नहीं लड़ाते ना, अगर दूसरे कास्ट को कोई, चाहे पंडित जी, चाहे बाबू साहब, चाहे राज साहब, चाहे यादव जी, किसी भी कास्ट को अगर दूसरे को टिकट, तो वो जीत जाता। परिवारवाद न करते, अगर कुछ किसी भी अपने समाज के या घोसी के किसी भी सामान्य, एक सामान्य जो होता है प्रत्याशी अगर मार्केट में आया होता लोकसभा क्षेत्र में, तो जीत उसकी तय थी। लेकिन हाँ, बैनर जो होता वो कमल रहना चाहिए था।